नमस्कार दोस्तों, एमडीयू कैंपस न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा के स्टूडेंट जो रीओपन कैंपस की डिमांड कर रहे थे दोस्तों, उसका अभी तक कुछ सरकार ने उस पर कुछ संज्ञान नहीं लिया है। लेकिन सरकार भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी भेदभाव कर रही है, जिसका दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आपको सब साफ साफ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक देखें। सरकार क्यों नहीं कैंपस खोल रही, उसकी असली हकीकत क्या है वो भी दोस्तों मैं बताऊंगा, और कैसे कैंपस खोल सकते हैं। तो दोस्तों, जो हरियाणा के अंदर आईजीयू मीरपुर है, आईजीयू मीरपुर के अंदर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर जो रेवाड़ी में स्थित है, उसके अंदर 21 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी ने नोटिस डाल दिया है कि यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफलाइन मोड में क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। लेकिन दोस्तों, उसके उल्ट जब हम और यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं, केयू के, एमडीयू, सीबीएलयू, सीडीएलयू को देखते हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई भी इस तरह का नोटिस नहीं है। पूरी पाबंदी स्टूडेंट के ऊपर है। पूरे दोस्तों कोविड गाइडलाइन के नियमों को फॉलो करते हुए स्टूडेंट को बिल्कुल भी दोस्तों वहाँ एंटर करने के लिए मनाही है। ऑनलाइन क्लास तो चल रही हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लास का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। और इसके साथ ही यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी स्टूडेंट के बीच में आपस में दोस्तों अंतर्भेद है, क्योंकि स्टूडेंट ग्रुप में आपस में बातचीत कर रहे थे, बहस कर रहे थे, जिसके अंदर ये कोई स्टूडेंट कह रहे थे कि हमारी तो एमए क्लासेस हमारे डिपार्टमेंट ने मना किया है कि आपकी कोई भी ऑफलाइन क्लास नहीं लगेगी। लेकिन वही जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट ने बोला कि आपके 14 नवंबर से जो टाइम लिमिट भी है इस लॉकडाउन को बढ़ाने की यूनिवर्सिटीज़ को, जो 14 तारीख को तय होगा, 14 नवंबर को, कि उसके बाद जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रैक्टिकल लगनी शुरू होंगी, हम शुरुआत करेंगे प्रैक्टिकल की। तो दोस्तों, ये सही बात है आपकी। जो आर्ट के स्टूडेंट हैं वो भी सही हैं, उनको डिपार्टमेंट से मना किया क्योंकि यही गाइडलाइन है ऊपर से। और जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको भी डिपार्टमेंट ने बोला है कि उनकी प्रैक्टिकल क्लासेस है, इसलिए उनकी क्लासेस लगेंगी। और ये क्यों लगाई जाएंगी, इसका एक ही दोस्तों मतलब है, स्टूडेंट के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है कैंपस को खुलवाने को लेकर। 2 साल से पढ़ाई का नुकसान हो रहा है और उच्च शिक्षा का कोई मतलब रहता ही नहीं है जब आप घर बैठ के अपने मोबाइल में ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। तो दोस्तों, इसी वजह से सरकार ने जो 15 अक्टूबर तक का टाइम था जिसको ऑफलाइन क्लासेस के लिए बढ़ाया था, उसको 15 अक्टूबर को ही सरकार ने 14 नवंबर तक बढ़ा दिया था। उसके बीच अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर विरोध प्रदर्शन भी हुए, छात्रों ने नारेबाजी भी की, प्रोटेस्ट किए। तो उसी को देखते हुए दोस्तों 14 नवंबर को जो क्या गाइडलाइन सरकार की आएगी, क्या कैंपस खुल जाएगा या नहीं खुलेगा, ये दोस्तों मैं साफ कर देता हूँ कि बिल्कुल भी आप ये मत सोचना कि कैंपस खुल जाएगा, क्योंकि सरकार का जो अभी तक रवैया है उससे लग नहीं रहा कैंपस वो खुलेंगे। उस एक बात और दोस्तों साफ है, या तो 14 तारीख को कैंपस खोल देंगे, नोटिस आ जाएगा कि आप ऑफलाइन मोड में क्लासेस लगाइए, ये तो सिंपल कट यही होगा। इसके अलावा दोस्तों लॉलीपॉप दिया जाएगा। अगर पूर्ण रूप से कैंपस नहीं खोला जाता, ऑफलाइन क्लास नहीं लगवाई जाती, ऑर्डर नहीं पास की जाती ऑफलाइन क्लास के, तो दोस्तों उसके अलावा स्टूडेंट को लॉलीपॉप दिया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट के अंदर आक्रोश है, स्टूडेंट खुलवाने के लिए तैयार हैं विरोध प्रदर्शन के लिए। तो स्टूडेंट को एक लॉलीपॉप मिले, साफ साफ ये बोला जाएगा कि या तो 3 दिन फर्स्ट ईयर वाले आएँ, 3 दिन सेकेंड ईयर वाले आएँ, इस तरह डिवाइड कर देंगे, या फिर जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं उनको लगाने की अनुमति दे देंगे, ताकि स्टूडेंट को ये रहे कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो छूट मिली है, कम से कम प्रैक्टिकल तो शुरू हुई, कम से कम 3 दिन तो क्लास लगेंगी फर्स्ट ईयर की। तो दोस्तों इस तरह का कुछ किया जाएगा, कैंपस को पूरी तरह से खोला जाएगा, ये उम्मीद कम ही है। अगर खोल दिया जाता है तो इससे अच्छी बात ही नहीं दोस्तों, क्योंकि 2 साल से बहुत ज़्यादा नुकसान स्टूडेंट झेल रहे हैं। तो यही रिक्वेस्ट है कि आप आपस में बहस ना करें, जो कैसे कैंपस खुलवाया जाए इस बारे में सोचें। और अगर 14 नवंबर के बाद भी कैंपस सरकार नहीं खोलती है, ऑफलाइन क्लासेस नहीं लगाने का कोई नोटिस आता है, तो दोस्तों स्टूडेंट के पास क्या रास्ता है वो आप सब जानते हैं। यही एकमात्र रास्ता बचेगा उसके बाद, क्योंकि अब और ज़्यादा पढ़ाई का नुकसान दोस्तों अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ है। दोस्तों, जो आईजीयू मीरपुर है, पूरी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से आईजीयू मीरपुर के अंदर ही ऑफलाइन क्लास लगाने का दोस्तों क्यों उन्होंने प्रावधान किया है, क्यों छूट दी गई है, इसका साफ साफ कारण है। हमें जो यूनिवर्सिटीज़ के अधिकारी हैं उनसे बात करने के बाद पता चला है कि जो
किसान आंदोलन चला हुआ है बॉर्डर पे पिछले 11 महीने से, कहीं छात्र किसान आंदोलन में शामिल ना हो जाएं, कहीं कैंपस तक भी किसान आंदोलन की चिंगारी ना पहुंच जाए, इस वजह से सरकार कैंपस नहीं खोल रही है। दोस्तों ये कारण है जो आप सोच सकते हैं, और इसको अगर आप थोड़ा एनालिसिस करोगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि इसी वजह से सरकार कैंपस नहीं खोल रही है। और जो IGU को खोला गया है ऑफलाइन क्लासेस के लिए, IGU अहिरवाड़ बेल्ट है, वहाँ पे आंदोलन कम है, वहाँ पे जो किसान आंदोलन है उसकी पकड़ कमज़ोर है, इसलिए उस कैंपस को खोलने की अनुमति दी गई है। और बाकी जो कैंपस है KU के है, MDU है, CBLU है, CDLU है, दोस्तों इन कैंपस को इसलिए नहीं खोला जा रहा क्योंकि यहाँ किसान आंदोलन में पूरे तरीके से शामिल हैं, और यहाँ कैंपस खोले गए तो स्टूडेंट भी आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। ये सरकार को दोस्तों डर है, और इस वजह से कैंपस नहीं खोल रहे हैं। दोस्तों हमारा साफ साफ यही है कि छात्र किसान आंदोलन में शामिल हो जाएंगे, इस वजह से छात्रों की पढ़ाई का नुकसान बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। किसान आंदोलन में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं वो बाद की बात है, सबसे पहले आप कैंपस खोलिए। किसान भी अपनी जायज़ मांग के साथ धरनारत हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनका फैसला करना सरकार के हाथ में है, लेकिन फिलहाल छात्रों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। सबसे पहले छात्रों के भविष्य की तरफ देखा जाए और कैंपस को बिना किसी शर्त के, बिना किसी प्रतिबंध के पूर्ण रूप से ऑफलाइन क्लास के लिए खोल दिया जाए। दोस्तों MDU कैंपस न्यूज़ से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा स्टूडेंट तक ये बात पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।